इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तरंती संसार महा आर्णव येन तत् तीर्थम। तीर्थ की परिभाषा बताते हुए आचार्यों ने कहा कि जो इस संसार सागर से हमें पार उतार दे वह तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है घाट, पुल, सेतु। आप लोग ब्रिज बोलते हैं इंग्लिश में। इस पार से उस पार जब चले जाते हैं, ऐसे पार उतारना वह तीर्थ कहलाता है। और तीर्थंकर, उस तीर्थ की रचना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं, जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग बता दिया जो संसार के इस पार से मोक्ष के उस पार तक की यात्रा का अपन को मार्ग कहा कि नहीं, तुम्हें इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है। ऐसा उन्होंने खुद चले भी और हमको चलकर भी बता दिया। 16 कारण भावनाओं के माध्यम से उन्होंने उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पूर्व में दर्शन विशुद्धि भावना जो अनिवार्य होती है, उस दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जिसके माध्यम से मात्र सम्यक दर्शन होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। कि आप सोचो कि सम्यक दर्शन भर हो जाए और तीर्थंकर बन जाए। सम्यक दर्शन में भी उसकी और ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी, तब जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तीर्थंकर की गर्भावतरण, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये इनकी जो घटनाएं होती है उनको पंच कल्याणक कहते हैं। और उन पंच कल्याणक में कल्याणक का मतलब ही है जो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है, जो संपूर्ण जगत के लिए मंगलकारी है, ऐसी वह घटना कल्याणक कहलाती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याण परवेशु। कल्याण पर्व जब होता है तो नरक में जहां एक पल भी शांति नहीं, वहां पर भी कुछ क्षणों के लिए वो नारकी भी शांति का अनुभव कर लेते हैं। आप समझ लीजिए उनकी क्या ताकत होती है। गर्भ में आने से पूर्व 6 माह पूर्व और 9 माह तक गर्भ में, ऐसे 15 माह तक लगातार एक दिन में 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, यानी 14 करोड़ रत्न एक दिन में। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रातः, मध्याह्न, सायकाल और अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में, इस प्रकार से इन चारों बेला में, चारों संध्या कालों में। और कैसे? नंतर नहीं, नको, हाँ, निरंतर। आप लोग नंतर बोलते हो ना, वो नहीं, निरंतर। नत्थि अंतरम इति निरंतरम, यह निरंतर चलती रहती है। और माता को आज आप लोग देखेंगे अत्यंत सुहावने, मन भावन, लुभावने स्वप्न आते हैं। 16 कारण भावना के द्वारा इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और माता को 16 स्वप्न आते हैं। एक तो नहीं, 16 स्वप्न। स्वप्न इस बात का परिचय देते हैं कि वह जो आने वाली संतान है वह किस प्रकार की होगी, पराक्रमी होगी, बलशाली होगी। आज भी ऐसे स्वप्न हालांकि अब नहीं आएंगे, आते ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कह सकते, उसका छोटा रूप सही, थोड़ा रूप सही आते तो है, जिसको दोहला बोलते हो आप लोग, है ना? दोहला, माता के लिए वह दोहला होता है कि उस स्वप्न में इनका फल भी आपको याद रखना है। और वो आए तो घबराना नहीं है,
उसके माध्यम से आप अपने भावी संतान का भविष्य जान सकते हैं। यदि स्वप्न में माताओं को सुमेरु पर्वत दिखे तो समझ लेना चक्रवर्ती जैसी संतान उत्पन्न होने वाली है। यदि स्वप्न में माता को सूर्य दिखे तो वह संतान तेजस्वी और प्रतापी होगी। यदि स्वप्न में चंद्रमा दिखे तो वह वाली होगी। यदि स्वप्न में सागर दिखे तो समझ लेना कि जो आने वाला जीव है उस जीव के द्वारा गुणों में वह गंभीर होगा और चारित्रवान होगा। अनेक इस प्रकार के, चाहे वह सिंह दिखे तो बलशाली पराक्रमी होगा, गज दिखे, अनेक 16 स्वप्न तो इसमें दिए हैं। और भी स्वप्न आचार्य भगवान की मां को भी स्वप्न दिखे थे। परम पूज्य गुरुदेव की माता श्रीमंती को भी जब गुरुदेव गर्भ में आए थे तो बोलेगा कोई इसमें से कौन सा स्वप्न देखा था? हाँ, 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके स्वप्न में आए थे और उसका फल भी है कि वह धर्म का नेता बनेगा, वह धर्माचार्य बनेगा। ये स्वप्न में ही आ गया था कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज श्रीमंती माता को दिखे और जैसा स्वप्न आया वैसा ही फल भी उसका मिला और पूरी धरती पर एक छत्र वह संत शिरोमणि आचार्य भगवान के नाम से हमें मिले। ऐसे गुरुदेव के और भी बहुत सारे स्वप्न आपको शाम को और भैया जी बताएंगे। इसका एक स्वप्न विज्ञान है पूरा। उस स्वप्न विज्ञान के माध्यम से हम सब यह जान सकते हैं। कभी फिर अवसर मिलेगा तो इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कौन से स्वप्न का क्या फल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कोई मतलब ही नहीं, यूं ही आते हैं और चले जाते हैं। वो खुली आंखों का स्वप्न भी हो सकता है और बंद आंखों का स्वप्न भी हो सकता है, उससे कोई बात नहीं। आज बात गर्भ कल्याणक की है। ये बात अलग है कि कुछ लोग गर्भ में ही कल्याण कर देते हैं। एक तरफ हम सब यहां बैठे हैं, प्रभु की आराधना, भक्ति, अर्चना, उपदेश, गुरु की उपदेश सुनने के लिए, जिनवाणी मां की बात सुनने के लिए, और दूसरी ओर पानी छानकर आप लोग पीते हैं। बोलो, आलू प्याज का नियम है कि नहीं खाएंगे, लेकिन अगर गर्भपात करा रहे हैं उसको कोई पाप ही नहीं मान रहा। ये कैसी विडंबना है इस संसार की। आज यह एक तरह से शोकिया हो गया है, चाहे वह कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हो और चाहे 5 लड़कियों के बाद में 6वीं लड़की फिर से यदि गर्भ में आ जाए तो उसको वहीं पर आप लोग, तो ये क्या है? जबकि आप इसको केवल मात्र हिंसा पाप मत मान लेना, यह तो महापाप है। अतिथि देवता, जो देवता, ऐसा अतिथि को देवता कहा और उसको अलग करना बहुत बड़ा महापाप। वह दीनहीन, वह शरणागत जो आपकी शरण में आया उसको आप अलग कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा। इसमें सफेद कोट पहनकर काले कारनामे कर रहे हैं। कानून बने हैं, उन कानूनों की धज्जियां उड़ रही है। आए दिन ऐसे केस प्रतिदिन, क्योंकि अब वासना अंतहीन होती जा रही है। पहले तो ऐसा था कि भैया संतान नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि ब्रह्मचर्य से रहना नहीं और संतान को चाहना नहीं? बोलो, गर्भ कल्याण मनाने वालों, प्रातःकाल मैंने कहा था किसान बीज बोता है तो पहले खेत को समतल करता है। आपने क्या समतल किया? आपने तो उसको और उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिए, ऐसे कंकड़ पत्थर डाल दिए कि आने वाली संतान के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने।
क्या यह है? आप विचार करो कि क्या यह हमारे लिए मानवीय है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी मेरी तरह बाबा जी बन जाओ, आ जाओ यहां पर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, लेकिन उस ब्रह्मचर्य का पालन तो कर ही सकते हो जिसके माध्यम से संतान, क्योंकि विवाह का उद्देश्य क्या है ये भी तो आपको ज्ञात होना चाहिए। आचार्य भगवंत ने इसी डोंगरगढ़ में हम लोग सब बैठे हुए थे, आचार्य श्री जी ने पूरा प्रवचन किया, विवाह कब, विवाह क्यों। मैंने टाइटल दिया था उसका कि विवाह कब करना चाहिए और विवाह क्यों। और ये भी क्यों आया, क्योंकि उस दिन आचार्य श्री जी के कक्ष में हम ही लेके गए दो लोगों को जिनकी थोड़े दिन पहले ही विवाह हुआ और स्थिति तनावपूर्ण, वो तो गुरुदेव के आशीर्वाद से नियंत्रण में हो गई, अन्यथा अनियंत्रित। आज विवाह होता है, शाम को बोलते हैं तू तेरा मैं मेरा, कपड़े बदलने से भी ज्यादा सस्ता हो गया इसको। ये हमारे भारतीय परंपरा नहीं, इसलिए आप इसको केवल मात्र ये गर्भपात है और इस गर्भपात में आपको ध्यान रखना है खून के धब्बों को मेहंदी के लगाने मात्र से धुलने वाले नहीं। इसके लिए तो आप आचार्यों के द्वारा प्रायश्चित जब तक नहीं होता है तब तक वह आहार दान, पूजा विधान आदि कोई मांगलिक क्रिया करने के योग्य नहीं होता है। जब तक ये देश का प्रायश्चित नहीं तब तक वह इस कार्य से वर्जित कहलाता है। और फिर भी ये खुलेआम चल रहा है, किसी को कोई मालूम ही नहीं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हर चीज का प्रायश्चित है और इसका भी है, लेकिन जब तक प्रायश्चित नहीं तब तक तो ऐसा नहीं, और आगे नहीं करेंगे ये संकल्प में तब तो वह कार्यकारी होगा। ध्यान रखना, आज मां बाप के और इस प्रकार से यह एक संतान के प्रति एक बहुत ज्यादा आप लोग वो हो गए कि अब संतान को भी वो कुछ ऐसा समझते हैं जैसे गाजर मूली हो। अरे भैया चाहिए ही नहीं था तो बीज क्यों बोया? यदि आपको फल नहीं चाहिए तो बीज बोने की आवश्यकता क्या? और इसका परिणाम भी आपको नजर आ रहा है, लड़के और लड़कियों का लिंगानुपात घट रहा है। ये आज नहीं 10 साल पहले के आंकड़े बता रहा हूं, अब तो और ज्यादा स्थिति मतलब अनियंत्रित हो गई और कंट्रोल के बाहर हो गई। 1000 लड़कों के ऊपर मात्र 800 लड़कियां थी 10 साल पहले, और अभी बताते कि 700 से भी कम ये रेशो जा रहा है। बोलो क्या होगा? लड़कों का कवारे घूमेंगे, आवारागर्दी होगी, यही होगा ना। और आप उसको जन्म तो लेने दो, जन्म लेने से क्यों रोक रहे हो? कई बार ऐसा हुआ है कि लड़की बताया और लड़का हो गया। बोलो, तो आप इन मशीनों के चक्कर में आके सोनोग्राफी में टेस्टिंग कराते हैं और उसके बाद में मान लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एबॉर्शन कराया और हमेशा के लिए बांझ हो गई, ऐसे भी उदाहरण है। बोलो, अब दूसरी संतान हुई ही नहीं। अरे आप उसकी संभावना तो जानो, हो सकता है वो कोई मुनि महाराज जी हो जाए, वो हो सकता है कोई आरिका बन जाए, हो सकता है वो कोई महापुरुष बन जाए, हो सकता है वो कोई विद्वान बन जाए। उदाहरण को उठा के देख लो, आपके सामने ही है, पौराणिक उदाहरण है, महाभारत का उदाहरण। और उस महाभारत में बोलो, यदि कुंती भी ऐसा ही करती कि आपकी तरह ही परलोक पहुंचा दी, क्या होती? कान से सुन लो, कान खोलकर, नाम ही उसका है कर्ण। समझ में आ रहा है? उसका ये पार्ट देखो ना आप कि उस संतान का अर्जुन से भी ज्यादा धुरंधर हो गया वो, अर्जुन को भी पछाड़ने की हिम्मत। तो ये है, यदि आप चाहेंगे तो इसके द्वारा बच सकते हैं, लेकिन क्या करें? कोख में पलने वाले के लिए असीम प्यार और पेट में पलने वाले की हत्या, ये कैसा मातृत्व है, ये कैसा यानी मातृत्व है, ये कैसा माँ की ममता है। अरे ये हत्या है
उस शिशु की नहीं, ये मातृत्व की हत्या है, ये वंश की हत्या है, ये कुल की हत्या है, ये समाज की हत्या है। आप यदि ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं या उसमें अनुमोदना दे रहे हैं तो यह पाप आपके सिर भी चढ़ेगा, इससे बचना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत के पास में ऐसा ही जोड़ा पहुंचा, 4 लड़कियां हो गई। अब 5वीं लड़की जब गर्भ में आई तो उन्होंने संत से कहा कि भगवंत आप ही बोले क्या करें, हम तो चाहते नहीं अब। तो बोले आप यदि उसका गर्भ पाक करना चाहते हो एक काम करो, आपकी बड़ी बेटी कितनी बड़ी है? बोले वो तो 15 साल की हो गई। अच्छा 15 साल की हो गई है, तो अब उसने तो 15 साल तक देख ही लिए, 15 वसंत देख लिए, तो आप उसकी हत्या करो ना। जो गर्भ में आई उसकी क्यों हत्या कर रहे हो? वो 15 साल तक तो वो जी चुकी है, इसको कम से कम 15 साल तो जीने देना, इतना तो करो। तब उसको हाथ जोड़कर बोलता है महाराज बात आपकी समझ में आ गई, क्योंकि लोहे के द्वारा ही लोहे को काटा जाता है। जैसे ही उसने ये जवाब सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए कि मैं इस जीती जाती एक अपनी बेटी की हत्या नहीं कर सकता, तो फिर उस बेटी की हत्या मैं कैसे कर सकता हूं। और आजीवन उसने प्रण ले लिया कि अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी, हम कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे, जैसा होगा हम उसके लिए। अरे चोंच मिला है तो चुग्गा भी मिलेगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो उसकी? और एक बात और बता दूं, बेटी टेंशन नहीं है, टेंशन है। क्या बोला आपने? बेटी, ये प्रैक्टिकल भी आप लोग भी जानते हैं। आज बेटा ज्यादा काम कर रहा है या बेटी? घर में भी कि बेटी टेंशन नहीं है आपका, टेंशन। 10 बेटों के बराबर वह बेटी है, इसलिए आप टेंशन मत करो, उसको जन्म लेने का अवसर दो। यदि आप जन्म लेने का अवसर देंगे तभी आपका यह गर्भ कल्याण मनाना सार्थक होगा। निश्चित रूप से आप, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी जीव के बारे में हम निर्णय ये नहीं ले सकते कि इसका भविष्य कैसा है। हाँ, यदि उसको सही आधार मिल जाता है, सही उसको यानी जो है संगति मिल जाती है, तो निश्चित रूप से वह अपना कल्याण कर लेता है और करना ही चाहिए। शास्त्रों में अनेकों उदाहरण भरे हैं जिनके माध्यम से आप देख ली, सब चाहते हैं श्रवण कुमार को जन्म देना। यहाँ पर बैठे भी जितनी माताएं हैं, जितनी सासुएं हैं, वो सब चाहती है, लेकिन श्रवण कुमार की मां कोई नहीं बनना चाहता। श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, बेटी हो, ये सब चाहते हैं। ध्यान रख लेना, संत कहते हैं श्रवण कुमार को जन्म देने के लिए श्रवण कुमार के मां पहले बनना पड़ेगा, श्रवण कुमार जैसा पिता पहले बनना पड़ेगा, तब श्रवण कुमार जैसी संतान आपके गर्भ से उत्पन्न हो सकती है। और वही आज यहाँ पर होने वाला है, यह गर्भ कल्याण का पावन दिन। और इस गर्भ कल्याण के अवसर पर मैं चाहूंगा कि आज आप लोग दोनों हाथ ऊंचे, जिसने करवाया वो प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन जिसने नहीं करवाया और करने की अब करना भी नहीं है, आज प्रवचन सुना है, तो दोनों हाथों को ऊंचा करके संकल्प लेंगे कि महाराज जी हम कभी भी न गर्भपात करेंगे, न करवाएंगे और न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। बोलो तैयार हो? क्यों माताओं? हाँ, दोनों हाथ ऊंचे कर लो। बहुत बढ़िया। बोलो हे महाराज जी, पंच कल्याण के इस पावन अवसर पर हम ये संकल्प लेती है, हम ये संकल्प लेते हैं कि गर्भपात का न कभी समर्थन करेंगे और न ही कभी करवाएंगे, न अनुमोदना करेंगे इसका कभी भी। क्यों हाथ ऊंचे नहीं करना क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। जिनकी संभावना है वही तो अपन को ये आगे करना ही नहीं। बहुत हाथ नीचे कर लो, 9 बार नमस्कार बाद में बोल लेना। तो अभी मैं गुरु जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बीज वही है, बीज वही है, 5 अक्षर, बीज वही है, बोए फले अनंत, बोए फले
अनंत, अन्यथा विष, अन्यथा विष। यह बीज मिला है, इस बीज की कीमत समझो। हम सबको भी यह बीज मिला है। इस बीज के माध्यम से काना पोड़ा क्या बोलते हैं, काना पोड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे, भूमि विषे बोवे। यह धर्म ध्यान की वह भूमि में बो देंगे तो इसी के माध्यम से जैसे आज तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक हो रहा है, वैसे ही एक दिन हम सब का भी गर्भ कल्याणक हो सकता है। लेकिन वो तब जब तक धर्म ध्यान की अनंत भूमि में हमको बोना होगा। बोकर इसको भी हम काम में ले ले तो निश्चित रूप से यह बीज अनंत जो है हमें फल देने वाला हो। इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। ये बात ध्यान रखना कि अपने बच्चों के सामने, कम से कम अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की बहुत विनय करना। अपने माता पिता की, विशेष तौर से जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहू बैठी है, उन वो विशेष ध्यान दें। क्योंकि होता यह है कि आप अपनी सासू की और आपने अपने ससुर की विनय नहीं करती हैं, और जब वो विनय नहीं करती हैं तो वही संस्कार उन बच्चों के अंदर आते हैं। आप नहीं करते तो बच्चे भी उन दादा दादी को कुछ समझते ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं देते हैं। एकदम फैक्ट बात है। आपने महत्व नहीं दिया है इसलिए वो भी महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रखना आगे जाकर वो भी आपको महत्व नहीं देंगे, वो भी आपको क्या करेंगे, अलग करते चले जाएंगे। वो भी आपसे इसी प्रकार से पेश आएंगे। तो जो टिट फॉर टिट, आपने जो किया आपको मिलेगा। इसलिए कम से कम माताएं, पुरुष वर्ग तो फिर भी ठीक है, बहुत कम समय घर रहता है, लेकिन अधिकतर समय कौन रहती है, वो माताएं रहती है। उन माताओं को गौर करना चाहिए। अगर आने वाले कल को सुधारना है, आने वाले भविष्य को सुधारना है और अपने जीवन को सुधारना है, तो कम से कम अपने सास ससुर को बच्चों के सामने तो कम से कम विनय पूर्वक बात करें, जी लगा कर बात करें, अपशब्दों से बात ना करें, उनके साथ चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार नहीं करें, उनके साथ क्रोध वाला व्यवहार नहीं करें। ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं रखना। और फिर दूसरी बात, कम से कम पति पत्नी है, और झगड़े तो हर घर में होते हैं, होता ही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वो आपकी पत्नी वैसी ही हो, और पत्नी चाहे पति वैसे ही हो, और होता है, होगा भी, होना भी चाहिए। संसार है, संसार में तो यही सब कुछ लिखा है ना। हमारे को तो 22 परिचय, आपको 2200 परिचय आचार्य ऐसा बोलते हैं। ये गृहस्थ लोग जो होते हैं वो बड़े परिचय वाले बोलते हैं, हर पल हर क्षण उनके लिए परिचय लिखा है। तो वो पत्नी भी एक प्रकार की परिचय है, और पत्नी के लिए पति भी एक प्रकार का परिचय। झगड़ा खूब करो, मनाही नहीं है, पर कम से कम अपने बच्चों के सामने झगड़ा मत करो। अगर आप बच्चों के सामने झगड़ा करते हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आप विचार तो करो। एक छोटा सा बालक पारोला में मुझसे बोलता है, पारोला के पास ही नरढाना में जो है उसका ननिहाल था, और उनकी माता दिखी थी मुझे, कल दिखी थी ध्यान के समय। वो छोटा सा बालक ये बोलता है कि महाराज जी बताओ, मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता मेरे सामने इस प्रकार से लड़ते हैं, और मैं क्या सीखूंगा इनसे, और मैं क्या पढ़ाई करूं, मैं इन दोनों के झगड़े सुलझाऊं कि क्या करूं। वो छोटा सा बालक मुझसे बोलता है। मुझे उस बालक की व्यथा को देखकर ऐसा लगा कि देखो कितना सुंदर, कितना अच्छा बालक पुण्य से मिला है, लेकिन देखो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, और बच्चा माता पिता के झगड़े सुलझा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये अपने बच्चों के सामने अगर आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं आप। वो क्या सीखेगा, वो क्या पाएगा, वो क्या समझेगा, वो उसके जीवन में क्या वो आप विचार करना, उसके जीवन में उस समय क्या बीत रही होगी। चाहे वो गलत हो, चाहे ये गलत हो, कोई एक गलत होगा, जो गलत हो उसकी बात अलग है, लेकिन बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना है। बच्चे जब नहीं रहे, खूब लड़ लो, खूब भिड़ लो, खूब आपस में जो करना हो सो कर लो, लेकिन जब बच्चे रहें
तो उनके सामने आपको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ना हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे की बात कि बच्चों से अधिक अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। एक आज बहुत बड़ी परेशानी है, एक एक बिंदु को नोट करते चलना, एक एक बिंदु को आप ध्यान रखते चलना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके कर्तव्यों को बता रहा हूं। ये कर्तव्य की लिस्ट है, आपकी बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। मैं हमेशा नियम देता हूं कि आप जो भी मेरे से आता है तो उनमें 2 3 4 फिक्स नियम है मेरे। मैं बोलता हूं आप सबकी अच्छाइयां देखो, कम से कम 4 अच्छाइयां अगली बार लिख के लाना। दूसरी बात मेरा नियम होता है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी पत्नी के प्रति क्या है, तुम्हारे बच्चों के प्रति क्या है, तुम्हारे पति के प्रति क्या है, तुम्हारे सास के प्रति क्या है, तुम्हारे ससुर के प्रति क्या है। ये जिम्मेदारियां लिखा रहा हूं, ये कर्तव्य लिखा रहा हूं बच्चों के प्रति, माता पिता के जो होने चाहिए। अगर आप संस्कारवान चाहते हैं, अपने बच्चे से अपेक्षा करते कि ये बने वो बने, लेकिन आप असली माता पिता तो बनो। आप उनसे तो बहुत अपेक्षाएं रखते हो। अरे आप चाहते हो वो ऐसा करे वो वैसा करे, लेकिन आप कैसा कर रहे हो उस पे आपका ध्यान नहीं है। वो वैसा करे वो आप मानते हो, वो स्वीकार करते हो, लेकिन आप कैसे हो पहले आप अपने गिलेबान को झांक कर देखो कि मैं कैसा हूं और मैं वैसा बनाना चाहता हूं, तो पहले मैं वैसा बनूं तो वो वैसा बनेगा, नहीं तो वो वैसा बनने वाला 3 काल में नहीं है। ये निश्चित मान के चलना, ये आप इसको गांठ बांध के चल लेना। वैसा आपको बनना पड़ेगा तब वैसा वो बनेगा। गुरुदेव हमारे हमेशा बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। वो बोलने पर विश्वास नहीं करते थे, वो हमेशा कहते थे कि मैं क्या बोलते थे वो, कि तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। वो ये कहते थे कि मेरी तो 2 आंखें, लेकिन मुझे देखने वाली हजारों आंखें हैं जो मुझसे मोटिवेशन ले रही, जो मुझसे सीख रही है। मैं तो अकेला हूं, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझको देख कर ही तो वो सीखेगा। तो मैं तो एक एक पल को देख देख कर समझ कर चलता हूं, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मेरे माध्यम से किसी का अहित ना हो जाए, क्योंकि मेरे माध्यम से, मेरे कारण से, मेरे ही स्वयं की गलती से उस जितने लोग हैं वो सब गलत बन जाएंगे। इसलिए बहुत सोचना है आपको। तो बस हम आपसे क्या करें कि बच्चों से अधिक अपेक्षा ना रखें। जितना शिवसम में जितना दिमाग की जितनी क्वालिटी जितना वो कर रहा है वो ठीक है ना, आप उसको प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, लेकिन ज्यादा अपेक्षा नहीं। जितना किया उसमें कम से कम उससे शाबाशी दें। आप जो अपेक्षाएं रखते हैं उस अपेक्षाओं के कारण आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपेक्षाएं इतनी रख रखी उन लोगों से। आपने अपेक्षा इस प्रकार से काउंटिंग कर रखी, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये नहीं। आपको अपेक्षा नहीं रखना है, आपके मन में रहे, मोटिवेशन दो, लेकिन ऐसा मोटिवेशन मत दो कि वो डिप्रेशन में जाए, आपके दबाव में, आपके भार में। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि 2 बच्चे हैं आपके यहाँ, 3 बच्चे हैं आपके यहाँ, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी बच्चे आपके यहाँ हैं, उन 2 बच्चों में एक को अधिक महत्व देना और एक को कम महत्व देना, ये बहुत गलत धारणा और बहुत गलत बात है आप लोगों की। ये होता है, अक्सर होता है, हर घर में होता है। फिर वो जो दूसरा बच्चा है जिसको कम मिलता है, वो क्या सोचता है कि मुझे नहीं मिलता है, मुझे माता के माध्यम से नहीं मिलता है, या मुझे पिता के माध्यम से नहीं। वो संतान किसकी है? आपकी है। जब वो संतान आपकी है तो व्यवहार भी आपका दोनों के साथ एक जैसा होना चाहिए। वो बात की बात है कि एक संतान के पास पुण्य के योग, पाप के कर्म के कारण किसी का क्षोभसम ज्यादा है, किसी की क्वालिटी ज्यादा है, लेकिन आप उसके सामने कम से कम ऐसा व्यवहार मत करेगी, तुझे कुछ नहीं आता है, उसे बहुत कुछ आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखना, अगर उसके पास बुद्धि कम होगी तो उसके पास कोई ना कोई दूसरी क्वालिटी होगी, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ये बात ध्यान रखना। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति निपुण नहीं होता है, कोई ना कोई ऐसा गुण तो उसके अंदर होगा जो इसके अंदर नहीं है। नहीं, लेकिन आप तुलना ना करें। ये जो तुलना वाला व्यवहार आपका है, ये बहुत गलत व्यवहार है। आप तुलना करते हैं, इसके कारण बच्चे जो है भटकते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं, वो अपने आप को ऐसा स्वीकार करते हैं कि अब मेरे को कुछ आता ही नहीं, मुझसे कुछ बनता ही नहीं, सब लोग मेरी बुराई करते हैं, सब लोग मेरी कमियां देखते हैं, मैं क्या करूं। बहुत सारे बच्चे ये लेके समस्याएं आते हैं हमारे पास। वो मैं अपनी बात को नहीं रख रहा हूं, जब बच्चे हमसे बात करते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं
कि ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति घटती हो रही है, तभी तो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। जरूरी नहीं सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। इसलिए अगर 2 बच्चे हैं, एक को अधिक महत्व और एक को कम महत्व, ये मत देना। इससे बच्चे संस्कारित नहीं होने वाले, इससे बच्चे गलत राह पर जाने वाले हैं। क्योंकि क्या है, कहते हैं ना, गुरुदेव के मुख से सुना है कि मूलधन से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो वो जो पोता पोती और नाता नातिन जो कहते हैं आप लोग, वो ज्यादा प्यारे होते हैं और बच्चों को बिगाड़ने में उनका अधिक महत्व होता है। लाड़ प्यार में आप उनको जो रोज टॉफी, मीठी सुपारी, आइसक्रीम, ठंडा, ये जो आप दे रहे हैं, पूरे 1 महीना प्रवचन किया इन सब की बिंदुओं के ऊपर मैंने, वहां पर भी हाल एलोरा में पूरा। तो ये जो आप दिला रहे हैं, ये जो आप शौक पूरा कर रहे हैं, आप नहीं जान रहे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उनका पेट खराब कर रहे हैं, उनका लिवर बिगाड़ रहे हैं, उनकी छोटी आंत, उनकी बड़ी आंत पूरी ग्रसित हो जाती है। उनकी कैपेसिटी नहीं है उसको खाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या क्या मिला उस पर विचार करें आप। सब कुछ आप शुद्ध शाकाहारी बोल रहे हैं, लेकिन एक भी चीज उसमें ऐसी नहीं मिली है जो शाकाहारी जैसी हो, लेकिन आप उनको खिलाते हैं और फिर उसके बाद उनका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। स्वस्थ तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में मानसिकता पर भी बहुत असर पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें डली है जिससे बच्चे जो हैं वो कैसे वो विक्षिप्त हो रहे हैं, उनमें उन पदार्थों का विशेष योगदान है। तो कम से माता पिता भी और जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो भी नहीं। बच्चों को देना है, अगर खूब देने की भावना है तो आप काजू दो, किशमिश दो, पिस्ता दो, बादाम दो, और भी बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं वो दो। लेकिन ये जो बाहरी चीज आप लाके दे रहे हैं, दिला रहे हैं और इस प्रकार से आप उनको खुश कर रहे हैं, ये खुशी नहीं है, ये उनके जीवन में आप क्या डाल रहे हैं, दुख का बीज डाल रहे हैं। कम से कम वो लोग बैठे हैं कटिबद्ध हो जाए, जो लोग सुन रहे हैं वो कटिबद्ध हो जाए। नहीं, हम अपने बच्चों को इस प्रकार से, छोटी छोटी उम्र में बच्चों के दांत सड़ रहे हैं। क्या है ये? आप देखो दांत पूरे खराब हो रहे हैं, उसमें कारण क्या है? वही आप लोग जो खिला रहे हैं, आप लोग जो दे रहे हैं, उससे वो बच्चों की मिठास इतनी, उसमें सैक्रिन होती है, जितनी चॉकलेट्स, आइसक्रीम और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उस सैक्रिन के माध्यम से पूरे दांत सड़ जाते हैं। अभी छोटी उम्र में ही दांत पूरे सड़ गए, खत्म हो गए। अब विचार करना इस बात पर। और फिर और बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम ये नहीं बोल रहे हैं आपकी संतान है खूब प्यार करो, खूब लाड़ करो, लेकिन ध्यान रखना बच्चों पर पूरा ध्यान जब रहेगा कि बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना। अभी छोटा है, अभी छोटा है, ये बोलकर जो माता पिता बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, अरे नहीं नहीं सीख जाएगा, अभी उम्र ही क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना लाड़ प्यार भी नहीं। आप प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ आप समझाइए, आप बताइए। हम ये नहीं कह रहे, मैं तरीका आपको दे देता हूं कैसे आपको प्रेम वात्सल्य स्नेह के साथ बताना है। उसको यही बताना है कि बेटा हम तो तुम्हारी उम्र में थे, तब तो इतनी सारी गलतियां करते थे, इस प्रकार से हम तो भटक जाते थे, लेकिन आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो, आपके अंदर गलतियां नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे बेटा अगर इसको ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप एकदम गलत तरीके से आप समझाना नहीं है, चिल्लाकर समझाना नहीं है, क्रोध कर कर नहीं, चिड़चिड़ापन कर नहीं, गाली देकर नहीं, तू ऐसा है तू वैसा है बोलकर नहीं। पहले अपने आप को आप बोलो कि मैं गलत था, मुझे तो कुछ नहीं आता था, तेरी उम्र में तो मैं ढढ़क्कन था, लेकिन फिर भी तू तो भाई बहुत समझदार है, तो आपके अंदर जितनी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी हैगी। और फिर उसके बाद अगर इतना सा और हो जाएगा तो और अच्छे हो जाओगे। इस प्रकार से आप अगर समझाओगे तो हो सकता है वो और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी गलतियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें। आप नजरअंदाज कर रहे हैं, वो आज छोटा सा बीज है, कल वो पेड़ का रूप ले लेगा, फिर आप प्रयास करोगे कि वो तोड़ दें, वो पेड़ नहीं टूटने वाला है, ध्यान रखना। अभी निंदाई कर लो, छोटे से खेत में निंदाई हो जाती है जब छोटा होता है, बड़े होने के बाद वो जो खरपतवार नहीं होती है, वो जंगल का रूप ले लेती है। इसलिए जंगल का रूप भी नहीं लेना है, तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी नहीं करना है। और गलती होने पर, गलती हो भी जाए, इस बात पर विशेष ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। आज हर घर में झगड़ा है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वो छोटा सा बालक भी है ना, वो भी मानी है, वो भी ईगो वाला है, वो भी ये समझता है बुरा इसलिए नहीं लगा कि आपने डांट दिया। सही कह रहा हूं मैं, एकदम फैक्ट बात आपके बीच में रख रहा हूं। बुरा उसको इसलिए नहीं लगा आपने डांट दिया, उसको बुरा इसलिए लगा कि सबके सामने डांट दिया। क्या बोल रहा हूं? बुरा उसको इसलिए नहीं लगा कि आपने डांट दिया, बुरा उसको इसलिए लगा कि आपने सबके सामने डांट दिया। जो आप सबके सामने डांटते हो ना, वो बहुत गलत करते हो।
वो जो आपने सबके सामने उसको जलील कर दिया ना, वो ये समझता है मेरा सब कुछ चला गया। वो छोटा सा है लेकिन छोटा सा नहीं है, बुद्धि बहुत बड़ी है, वो भी समझता है मेरी इज्जत है, वो भी समझता है मेरे को सबके सामने बोल दिया है। आप लोग समझते हो कि नहीं? उसको अकेले में समझाओ, अकेले में बिठाओ, अकेले में उससे बात करो, और अकेले में आप उससे मित्रवत व्यवहार करते हुए अगर आप उसको समझाओगे तो गलती सुधरेगी। और 4 लोगों के सामने उसको आप डांटोगे 3 काल में नहीं सुधरने वाला। वो आपके प्रति अश्रद्धा हो जाएगी उसकी, आपके प्रति आप कहोगे वो इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा। क्यों अपनी इज्जत खराब कर रहे हो? क्यों अपने बच्चों के सामने अपने आप को नीचे गिरा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम परफेक्ट बात बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रख लेना, कायोत्सर कर लेना कि अपने बच्चों की गलती को उसके सामने अकेले में ही बताऊंगा, सबके सामने तो हमेशा कहूंगा मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी है इसके अंदर, ये गलती नहीं करता। ऐसे ही आपको उसको प्रोत्साहित करना है। एकदम बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो गलत है उसको बताएं आपके अंदर गलत है, इसको आप थोड़ा ध्यान दें, इस पर आप अपने आप विचार करें। हम कभी भी अपने बच्चों को कभी भी किसी के सामने, कोई भी हो, ये मैं समझना हमारे परिवार के सामने नहीं, परिवार के सामने भी नहीं, और जिसमें आपको और बता दूं, हम उम्र वाले के सामने तो और मत डांटना, भाई के सामने तो और मत डांटना, बहन के सामने तो और मत डांटना, और कहानी बिगड़ेगी और कहानी उलझेगी। उनके सामने नहीं, अकेले में अलग से समझाना, अलग से बताना। वो बहनें हंस रही, ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है ना? तो इसको अच्छे से समझना तो बहुत अच्छी बात है। कि अगली बात कि बहुत इसको भी आप ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये बात इसलिए आचार्य श्री जी हमेशा इस चीज पर गौर देते हैं, हमेशा कहते हैं आचार्य श्री जी कि बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है? कभी विचार करना, बहुत ज्यादा सीख किससे होती है ये? तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेट अगर वो बालक होता है, वो सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा अगर उसके अंदर संस्कार पड़ते हैं, तो मेरा मानना है, और गुरुदेव भी इस चीज को मानते हैं, माता पिता से ज्यादा संस्कार, माता पिता से ज्यादा आदतें किसकी पड़ती? मित्र की। जैसा मित्र होता है बच्चा वैसा ही करता है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको अपने बेटे की अपेक्षा बेटा किससे जुड़ा है, इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए कि मेरा बच्चा जिसके साथ उठ रहा है, जिसके साथ बैठ रहा है, जिसको वो मित्र बना रहा है, वो कैसा है? वो जैसा होगा वैसा वो बन जाएगा, ये परफेक्ट आप बात मान के चलना। 2 मित्र थे, 2 मित्र थे, एक मित्र मोक्ष मार्ग पर बढ़ा, एक मित्र मोक्ष मार्ग पर बढ़ा, दूसरा मित्र भी उसको देखकर मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया। उससे पूछा भाई तेरा वैराग्य का कारण क्या है? तो उसने एक ही बात बोली उस वैराग्य कारण की, कि मेरा वैराग्य कारण तो ये कि मेरा परम मित्र जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है वो सही है तो मुझे भी वही करना है। और कोई मतलब इतना मोटिवेट होता है बच्चा या बालिका संगति के कारण। तो आप बहुत विचार करना इस पर, ये आपके लिए विचारणीय बिंदु है कि मेरा बच्चा किसके साथ रह रहा है, वो कैसा है, वो किस परिवार से है, वो संस्कारवान है तो निश्चित तौर से मेरा बच्चा भी संस्कारित हो जाएगा। आप अपने बच्चे को देख रहे हो नहीं, लेकिन वो किसके साथ रह रहा है, उस पर भी आपको बहुत संगति का बहुत विशेष ध्यान रखना है। सुबह प्रवचन में, कल के सुबह के प्रवचन में मैंने पानी की एक बूंद के विषय से अपनी बात प्रारंभ करी थी कि वो पानी की बूंद कहाँ कहाँ जा रही थी और किस किस रूप में ढलती चली जा रही थी। इसी प्रकार वो बच्चा भी पानी की बूंद की तरह तरल पवित्र है, वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी आप अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो समाप्त हो जाएगा। फिर अंतिम बात, अपना समय कितना हो गया भैया और कितनी बजे चालू किया हम तो भूल गए। बच्चों को, अगली अंतिम बात, बच्चों को समय नहीं देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बच्चों को भी समय देना चाहिए, ये होना चाहिए आपके जीवन में। मेरे बच्चों के लिए मेरा इतना समय है, चाहे कुछ भी जाए, एक फिक्स समय कर लें जब वो मेरे लिए और मैं उसके लिए रहूंगा, बाकी दुनिया के लिए मैं नहीं रहूंगा। पूरा मोबाइल ऑफ, टीवी ऑफ, सब कुछ ऑफ, मैं और मेरा बच्चा। उससे बात करो ना, उससे समझने का प्रयास करो ना, वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या है। एक फिक्स समय उसके लिए भी आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी वो बहुत गलत है। बिंदु 45-50 अलग अलग है और सब चिंतनीय है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, युगल मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।